अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है सीक्वेंसेस की अगर हमारे पास पहली कंडीशन दी गई है an=2n-3। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड करनी है। n को एक दफ़ा हम 1 के इक्वल पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसके बाद हम 2 के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद हम 3 के इक्वल पुट करेंगे, देन हम 4 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यूज़ इनमें पुट करके हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर ली। an=2n-3 था। पहले हम n को 1 के इक्वल पुट कर रहे हैं, यहाँ पे n था तो 1 आया। 2 × 1, n की जगह पे यहाँ पे भी 1, यहाँ -3। 2 1 2 -3, आंसर क्या आ गया a1=-1। यहाँ पे हमने n को 2 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पे अब 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट a3, यहाँ पे हमने n को 3 के इक्वल पुट किया तो 3 2 6 -3, a3 हमारे पास 3 आ गया। और a4 यहाँ पे हमने n को 4 के इक्वल पुट किया, यहाँ पे 2 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई किया, 8 -3, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। तो फिर फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आई, -1, यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये -1, 1, 3 एंड 5, ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। an=-1n n का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे भी n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 करनी है, फिर 3 और फिर 4। इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने a की वैल्यू जहाँ जहाँ सॉरी a की नहीं n की वैल्यू जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे 1 पुट की। यहाँ पे इसकी -1 की पावर भी 1 ली, क्योंकि हमारे पास -1 के ऊपर n था तो n की जगह हमने 1 पुट कर लिया। और यहाँ पे n की जगह 1 और ये 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने n की वैल्यूज पुट की, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 पुट की हर जगह पे। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज हो गया। और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4, तो ये a2 हमारे पास आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 3 पुट की, a3=-1 का क्यूब और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। जब माइनस का हम क्यूब लेते हैं तो वो माइनस ही रहता है, क्योंकि ये पावर ओड है तो ये अब माइनस ही रहेगा। यहाँ पे -1 आ गया, 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -9, a3 भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं a4=-1 की पावर 4, 4 का स्क्वायर। ये जहाँ जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ वहाँ पे हमने 4 पुट कर लिया। उसके बाद माइनस की पावर जब इवन में हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 की पावर 4 1 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, a4 हमारे पास क्या आ गया 16। अब यही हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। ये देखें, यही हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स थी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे an-1=-1n2n-3। यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है। पहले n की वैल्यू हर जगह पे 1 पुट करेंगे, ये a1 -1 की पावर 1, 2 × 1 -3। ये हमने इसको सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, a1 की वैल्यू आई 1। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने n की वैल्यू 2 पुट की हर जगह पे तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। उसके बाद इसमें हमने हर जगह पे n की वैल्यू 3 पुट की तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। यहाँ पे हर जगह पे n की वैल्यू 4 पुट की, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं हमारे पास वो क्या आई, ऊपर से यहाँ से a1 1 आया था, a2 भी 1 था, नेक्स्ट a3 -3 और a4 हमारे पास 5 आया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास ये आ गई, 1 1 -3 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। an=-3n-5। यहाँ पे भी हमने पहले इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर 3 और फिर 4। इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। अब ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन में था an=-3n-5 था। हमने जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर लिया तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 2 पुट किया, a की 2, और a2 हमारे पास आ गया
इसके इक्वल सिंप्लीफाई करके ये 1 है, 6 - 5 1। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं A3 भी इसी तरह से n की जगह पे हर जगह पे हमने 3 पुट कर लिया, सिंप्लीफाई करके ये आया। नेक्स्ट A4 n की जगह पे हर जगह पे हमने 4 पुट किया तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 1 4 एंड 7। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है an इज इक्वल टू n/2n+1। सेम उसी तरह से जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे वैल्यू पहले 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, देन 4 पुट करें। पहले हम देख लेते हैं n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1/2n था, तो 2 × 1 + 1, 1/2 + 1, 2 1 = 2 + 1 1/3। इसी तरह से इस तरफ भी हम वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। a2 इज इक्वल टू 2/2 × 2 + 1। यहाँ पे n की वैल्यू हमने यहाँ पे भी 2 पुट की, यहाँ पे भी 2 पुट की, हमारे पास आ गया 2/5। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, हमने n की वैल्यू 3 पुट की, हर जगह पे n की वैल्यू 3 पुट की, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। उसके बाद हर जगह पे n की वैल्यू 4 पुट की, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। Hence first 4 terms are 1/3, 2/5, 3/7 एंड 4/9। हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ये आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। an इज इक्वल टू 1/2n। यहाँ पे भी n की वैल्यू पहले 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 1/2 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम n की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं, 1/4 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 पुट करके देख लेते हैं, 1/8 आएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करके देख लेते हैं। a4 इज इक्वल टू 1/2 2 16 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a4 की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे हमें इक्वेशन सबसे पहले दिया है an-1 इज इक्वल टू n+2। ये हमें दे दिया। अब a1 उन्होंने खुद ही दे दिया है। हमने इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स फाइंड करनी है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म खुद ही दे दिया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म दे दिया, इसका मतलब उन्होंने n को 1 के इक्वल खुद ही पुट करके देख लिया। अब हमें 1 के इक्वल पुट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, इसलिए हम n को 2 के इक्वल पुट करेंगे। अब n इज इक्वल टू 2, ये इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना। a2 - 1, यहाँ पे 2 + 2, ये 2n वाला आया। यहाँ पे a2 ऐसे ही आ गया, 2 - 1 a1 इज इक्वल टू 4। अब a1 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, a1 की वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम a1 की जगह 2 पुट कर लेंगे। ये -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट इसी तरह से हमने n को 3 के इक्वल पुट कर लिया क्वेश्चन में। यहाँ पे अब हमारे पास हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे आ गया a3 - a2 और यहाँ पे 5 आ गया। अब देखें a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है ऊपर, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ -6 है, यहाँ आके +6 हो जाएगा। a3 11 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, n को 4 के इक्वल पुट करते हैं। 4 के इक्वल पुट किया तो a4 - a3 यहाँ से आया, 4 - 1 3, यहाँ पे 4 + 2 6। अब यहाँ पे a3 की हमने अभी भी वैल्यू फाइंड की है, पीछे 11 वैल्यू आई थी उसकी। यहाँ पे हम 11 पुट कर देंगे। यहाँ -11 है, यहाँ आके +11 हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 17। अब हमारे पास a1 उन्होंने क्वेश्चन में दिया था 2, a2 हमने खुद फाइंड किया 6, a3 भी हमने खुद फाइंड किया a11 और a4 भी हमने खुद फाइंड किया 17। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ये वाली आ गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब क्या है, an इज इक्वल टू n-1 a1। अब हमें उन्होंने दे दिया 1। ये भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, हमें जब a1 दे दिया तो फिर हम n की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास a1 है। इसका मतलब उन्होंने n की वैल्यू 1 पुट कर ली खुद ही। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। इसमें हमने हर जगह पे n की वैल्यू 2 पुट कर ली। यहाँ पे हमारे पास आया 2a1, 2 - 1 1। यहाँ पे a1 की वैल्यू हमें दी है उन्होंने 1,
यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे, 2 1s आर 2, A2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम n को पुट करेंगे 3 के इक्वल, A3 इज इक्वल टू 2 A3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा A2, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब 2 की हमने A2 की वैल्यू अभी भी फाइंड किया, ये 2, इसको यहाँ पुट कर देंगे, 2 2s आर 4, A3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया A3 इज इक्वल टू 4। अब हम n को 4 के इक्वल पुट कर लेते हैं, A4 इज इक्वल टू 2 A4 माइनस 1, यहाँ पे A3 आ गया, A3 की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड किया जो हमारे पास 4 आई थी, 4 2s आर 8, A4 की वैल्यू आ गई 8। अब A1 उन्होंने हमें खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू हमें 1 दी है। A2 हमने खुद फाइंड किया, वो 2 के इक्वल आया, A3 फाइंड किया तो 4 के इक्वल आया, और A4 हमने फाइंड किया तो वो 8 के इक्वल आया। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। an इज इक्वल टू n प्लस 1, an माइनस 1, A1 हमें अब दे दिया उन्होंने 1। फिर से हमें A1 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद दे दिया, इसलिए हम n को भी 1 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, n को हम 2 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमने सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट करना है। अब हमारे पास सेकंड टर्म ये आ गई, यहाँ पे n की जगह पे हमने 2 पुट कर लिया हर जगह पे, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1, ये A1 आ गया। A1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कि A1 की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 3, A2 इज इक्वल टू 3। अब फॉर n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 3 पुट करनी है, हर जगह पे वैल्यू पुट की, 4 A2 आया, A2 की हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड की है जो कि 3 आई थी, 4 3s आर 12, A3 हमारे पास आ गया 12 के इक्वल। अब हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, यहाँ पे A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, A4 माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 था तो 4 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 5 A3 आ गया, यहाँ पे 4 माइनस 1 3, A3 की अभी भी हमने वैल्यू फाइंड की है जो कि 12 आई है, 5 इंटू 12 60, A4 हमारे पास आ गया 60। अब फर्स्ट टर्म उन्होंने खुद दी हुई है 1, सेकंड टर्म हमने फाइंड की 3, और नेक्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म फाइंड की तो वो 12 आई, अब फोर्थ टर्म फाइंड की तो 60, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर दीज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, an इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस n माइनस 1 d। अब पहले हमें इन्होंने यहाँ पे कोई A1 नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस हमें ये इक्वेशन दी है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने का कहा गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट से ही पुट करेंगे, n को 1 ही पुट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 पुट किया n को, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे तो 0 आ गया, d 0 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 1 ओवर a आ गया, A1 जो है हमारे पास 1 ओवर a आ गया। अब हम n को 2 के इक्वल पुट कर लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ 2 पुट की, यहाँ पे भी 2 पुट की, 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास A2 आगे 1 ओवर a प्लस डी। नेक्स्ट देख लेते हैं A3। अब यहाँ पे देखें फॉर n इज इक्वल टू 3, हमने n की वैल्यू अब क्या पुट कर ली 3, हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब नेक्स्ट हमने n की वैल्यू 4 पुट की तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, 1 ओवर a प्लस डी, नेक्स्ट ये वाला 1 ओवर a प्लस 2d, और फिर 1 ओवर a प्लस 3d, ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इससे माइंड भी शार्प होगा। 2 6 11 17 सो ऑन A7, हमें उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म्स दे दिए हैं, A7 तक अब हमने फाइंड करनी है जो अंदर से नहीं है, A7 भी फाइंड करनी है। अब A1 क्या दिया हमें उन्होंने 2, A2 हमें दिया है 6, A3 हमें दिया गया है 11, और A4 दिया है 17। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा ऐसा कौन सा सीक्वेंस चल रहा है जिससे ये वाले आंसर्स आ रहे हैं। पहले 2 था ना, हमने 2 में 4 ऐड किया तो 6 आ गया। अब उसी 6 में हमने यहाँ से एक और ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 11 आ गया। उसी 11 में अब हमने 6 ऐड कर दिया, यानी 5 से एक बड़ा डिजिट तो 17 आ गया। ये हमें अब सीक्वेंस पता चल गया कि सीक्वेंस ये है कि जो यहाँ पे आएगा ना उसमें हमने इसमें एक बढ़ा के लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे तो हमने 6 ही ले आना है। ये जो 4 है इसको 5 कर देना है, 5 को नेक्स्ट में स्टेप में 6 कर देना है, और साथ ये जो इसका आंसर आता रहेगा उसको ले आना है। अब यहाँ से हम इसे देख लेते हैं कि A5 कैसे आया।
यहाँ पे हमारे पास A5, ये हमारे पास A4 की वैल्यू 17 थी और हमने वहाँ पे 6 पुट किया था। अब यहाँ पे हमने 7 पुट कर लिया। 17 + 7 = 24। 24 अब हम यहाँ पे ले आए, 7 में एक और ऐड कर दिया 8, 24 + 8 32 आ गया। अब 32 हम यहाँ ले आए, 8 में एक और ऐड कर दिया 9, तो इन दोनों को ऐड करके 41 आ गया। तो फिर हमारे पास A7 क्या आया, 41। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 1, 3, 12 एंड 60 और यहाँ पे हमने A6 फाइंड करना है इस सीक्वेंस से। अब देखें, वैसे तो हम 1 में 2 ऐड भी करें तो 3 आता है, लेकिन आगे से फिर हम 3 में 3 ऐड करें तो फिर तो 12 नहीं आता। इसलिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस कुछ और तरीके से देखना है। A1 तो सिंपली हमारे पास आ गया 1, अब जो A2 है वो 3 है और नेक्स्ट फिर हमारे पास 12 आ गया। अब इसी 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, 3 1s are 3। इसी 3 को हम यहाँ ले आए, अब यहाँ पे 3 की जगह 4 लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें 4 से, यहाँ पे 12 आ गया। इसी तरह से ये जो 12 है इसको यहाँ ले आए और यहाँ पे जो 4 था उसमें एक और ऐड करके इसको 5 बना दें, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके 60। तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है ना, यही वाला। अब इसी सीक्वेंस से हम आगे चलेंगे। 60 को यहाँ रख दिया और इस 5 में 1 ऐड कर दिया तो ये 6 आ गया। तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 360। अब यहाँ पे यही 360 यहाँ ले आए और इसी 6 में 1 ऐड करके यहाँ पे 7 कर दिया। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 25 एंड 20, तो ये हमारे पास A6 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस। ये 1, 3/2, 5/4, 7/8 और A7 हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमें 1 दिया गया। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने नीचे वाले देखें, नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि हमने पहले नीचे 1 था ना, इसके नीचे भी 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, उसी 4 को हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। नीचे वाला तो अब समझ में आ गया कि नीचे क्या सीक्वेंस चल रहा है। अब ऊपर देखें, ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं चल रहा। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर 2 ऐड करते जाएंगे। देखें, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7। अब ये हमारे पास A1 था। अब हमने A2 देखना का सीक्वेंस देखना है। A2 में हमने क्या किया, ऊपर नीचे हर जगह पे 1 था। यहाँ पे ये देखें, ऊपर हमने 2 प्लस कर दिया, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3/2। इसी तरह से हम A3 में करेंगे। अब A3 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास A2 आया था ना 3/2। अब A3 में हमने ऊपर 2 प्लस किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई, 5/4 आ गया। वही सीक्वेंस आता जा रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी में हम 5/4 में ऊपर 2 प्लस करेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई, तो 7/8। ये हमारे पास क्वेश्चन वाला ही सीक्वेंस आ गया ना। अब नेक्स्ट भी हम इसी सीक्वेंस से A5, A6 और A7 फाइंड कर लेंगे। A5 क्या है, 7/8 था। A4, इसमें ऊपर +2, नीचे ×2, 2 प्लस किया 9 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16। अब नेक्स्ट 9/16 में भी +2 ऊपर और ×2 नीचे, इसमें +2 किया तो 11, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से तो 32। इसी तरह से इस 11 और /32 में भी हम ऊपर 2 प्लस कर लेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13/64 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास A7 आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना 4 वाला क्वेश्चन। 4 वाला क्या दिया है, 1, 1, -3, 5, -7, 9 एंड सो ऑन टू A8। अब यहाँ पे देखें, A1 हमें दिया 1 के इक्वल, A1 = 1, A2 भी हमें 1 के इक्वल ही दिया है। अब नेक्स्ट हमने A3 देखना है कि ये कैसे आया -3। 1 में से 4 माइनस करें तो -3 आता है ना। हम A1 में से माइनस कर लेंगे 4 को, तो 1 - 4 = -3। अब A4 है। अब हमने क्या करना है, ये जो A है ना, ये एक छोड़ के पीछे से लेना है। A3 था तो हमने A1 लिया था, A4 है तो हम A2 लेंगे, A5 आएगा तो A3 लेंगे, A6 आएगा तो A4 लेंगे, यानी एक छोड़ के उससे पीछे वाला लेते जाना है यहाँ पे A।
और पहले हमने एक दफ़ा माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को प्लस कर लेना, क्योंकि देखें अब यहाँ पे -3 आया हमारे पास, इसको यहीं छोड़ दें। अब A2 देखें, A2 1 आया था ना, यहाँ पे A2 1 पुट किया। अब उस 1 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो ही 5 आएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब A3 क्या आया था, -3, A3 की जगह -3 पुट करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये पिछले वाले में हमने प्लस किया था, नेक्स्ट में हम फिर से माइनस कर देंगे। -3 -4 इज इक्वल टू -7। अब A6 है तो हम एक छोड़ के पीछे वाला लेंगे A4। तो इसमें पिछले स्टेप में लास्ट स्टेप में हमने माइनस किया था, तो नेक्स्ट में फिर से हम प्लस कर देंगे, ठीक है। A4 + 4 कर देंगे। A4 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 5। यहाँ पे हमने 5 पुट किया, उसमें 4 प्लस किया तो 9 आ गया। अब A7 है तो हम एक छोड़ के फिर पीछे से लेंगे A5 -4। लास्ट स्टेप में हमने प्लस किया था तो नेक्स्ट फिर से माइनस, एक में माइनस से स्टार्ट किया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से ये देखें माइनस। अब हमारे पास A5 की वैल्यू क्या आई थी, -7, ये -7 पुट कर ली, यहाँ से -4 पुट कर लिया, -7 -4 -11, ठीक है। अब A8 हम देख लेते हैं कि A8 कैसे आएगा। ये एक छोड़ा, पीछे गए, A6 लिया, A6 यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर लिया नेक्स्ट स्टेप में। A6 + 4, A6 की वैल्यू क्या थी, 9, वो पुट की, +4, 9 + 4 क्या आ गया, 13। तो ये हमारे पास A8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5। 1 -3 5 -7 9 -11, और अब A8 तक हमने फाइंड करना है, ठीक है। दिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तक दे दिए हैं। A7 और A8 हम फाइंड कर लेंगे। A1 अब हमें दिया है 1, A2 क्या दिया है, A2 हमें -3 दिया। अब हमने देखना ये किस सीक्वेंस से आया, ये उसी सीक्वेंस से आया कि हम A1 में से अगर 4 माइनस कर दें, ठीक है, A1 -4, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर से वही काम करना है। A2 का तो A1 से पहले कुछ था नहीं तो हमने A1 ही ले लिया, लेकिन A3 में हमने फिर से क्वेश्चन नंबर 4 वाला काम करना है। ये देखें A3 है तो यहाँ पे हम A2 को छोड़ के इससे पीछे वाला लेंगे, A1 लेंगे, यहाँ पे A1 रखेंगे, यहाँ पे हमने माइनस किया था तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से प्लस कर दें, +4, 1 + 4, A1 की वैल्यू 1 है ना, ये यहाँ पे पुट की, +4 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। नेक्स्ट देखें A4 है तो फिर हम A3 को छोड़ के इससे पीछे वाला पकड़ेंगे, A2, यहाँ पे प्लस किया था, नेक्स्ट स्टेप में हम -4 कर देंगे। ये A2 क्या आया था हमारे पास, -3 लगाया, यहाँ से -4 तो ये -7 आ गया, ठीक है। A5 में फिर से हमने वही काम करना है, A4 को छोड़ के A3 को पकड़ेंगे, A3 यहाँ रखा, लास्ट स्टेप में माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर दिया, +4 आ गया, इज इक्वल्स टू A3 क्या था, 5, यहाँ पे +4, 5 + 4 9 के इक्वल। नेक्स्ट देख लेते हैं A6 में भी वही काम करना है सेम, A5 को छोड़ना और A4 पे जाना है, A4 को लेके आना है, यहाँ पे प्लस किया था तो यहाँ पे -4, A4 की वैल्यू क्या आई थी, -7, यहाँ पे -4 ये वाला पुट कर लेंगे तो ये आ गया -11। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम A7 में भी सेम वही काम, A6 को छोड़ के A5 पे जाएंगे, A5 + 4, ठीक है। A5 क्या आया था हमारे पास, 9 पुट कर लिया, +4 ये वाला, और इन दोनों को प्लस करके 13 के इक्वल आया। नेक्स्ट A8 देख लेते हैं, A8 भी A7 को छोड़ के A6 पे जाएंगे, A6 -4, लास्ट स्टेप में प्लस किया था तो नेक्स्ट में माइनस, A6 -4, यहाँ पे A6 की वैल्यू थी -11, वो पुट कर ली और -4 ये वाला पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -15। अब नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखते हैं हम उन्होंने कहा क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। मतलब उन्होंने हमें जितनी भी टर्म्स दी हैं इससे नेक्स्ट वाली हमने 2 फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें उन्होंने 4 टर्म्स दी हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब हमने A5 और A6 फाइंड करना है सीक्वेंस के थ्रू। अब देखें A1 क्या है, 7, A1 हमें किसके इक्वल दिया गया है, 7 के। अब A2 हमें उन्होंने दिया 9 के इक्वल, A3 दिया गया है 12 के इक्वल और A4 दिया है 16 के इक्वल।
अब इनका हमने सीक्वेंस देखना है कि ये कैसे आगे आगे जा रहे हैं। 7 में 2 ऐड करें तो 9 आ गया। अब उसी 2 में अगर हम एक और प्लस कर दें 3 और ये 9 इधर ले आए, 9 + 3 12 हो जाएगा। इसका मतलब हमें सीक्वेंस पता चल गया। इसी तरह से हमने 12 को इधर ले आना है, 3 में 4 ऐड कर लेंगे, 3 की में 1 ऐड करके 4 बना लेंगे, तो यहाँ पे 12 + 4 16 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमने A5 में करना है। A5 16 आया था हमारे पास A4, उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और A4 में हमने 4 ऐड किया था ना, तो उसमें एक और ऐड करके हमने यहाँ 5 ऐड कर दिया। 16 + 5 = 21। अब A6 में हमने यही 21 पहले इधर लेके आना और इस 5 में एक ऐड करके 6 कर देना, और उसको इसमें प्लस करेंगे तो 27 आ गया। हेंस नेक्स्ट टू टर्म्स आर 21 एंड 27। A4 तक उन्होंने दिया था, A5 और A6 हमने सीक्वेंस से खुद फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उसका सेकंड पार्ट। 1 3 7 15 31। A5 तक हमें दिया, A6 और A7 हमने खुद फाइंड करना है। A1 क्या दिया? 1। A2 हमें दे दिया 3, A3 हमें दे दिया 7, A4 दिया 15 और A5 31। 1 में 2 प्लस करें तो 3 आ गया, ये हमारे पास A2 आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 7 आ ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 4। 3 यही वाला आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इस 4 को इस 3 में ऐड करें तो 7। अब यही ट्रिक हम नेक्स्ट स्टेप में भी यूज़ करके देख लेते हैं। 7 को यहाँ ले आए, इसी 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो ये 8 और 7 को ऐड किया तो 15। 3 स्टेप्स तक हमारा बिल्कुल क्लियर आ गया। इसका मतलब हमें सीक्वेंस पता चल गया कि इसका सीक्वेंस ये है। यहाँ पे हम ये वाले रकमें लेते आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को फिर से 2 से, जो जो आता जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगले वाले में ऐड करते जाएंगे। अब ये देखें, यही 15 हम यहाँ ले आए, A5 में ये 15 हम यहाँ लेके आए। अब ये जो 8 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा? 16। 8 2 = 16। ये 16 और 15 को हमने ऐड किया तो 31, तो ये वाला 31 भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस 31 को यहाँ पे रखें, 16 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, 32। 32 + 31 63। A6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं A7। 63 को यहाँ लेके आए, 32 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 64। इन दोनों को ऐड किया तो 127। तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आई? 63 एंड 127। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया -1 2 12 एंड 40। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स दिए हैं, हमने A5 और A6 फाइंड करना है। यहाँ पे हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आ गए। A1 हमें क्या दिया उन्होंने? -1। A2 हमें दिया 2, A3 12 और A4 दे दिया हमें 40। A1 -1 कैसे आया? 2 की पावर हमने जब 0 ली, 2 की पावर 0 ली तो ये 1 के इक्वल। इस फॉर्मूला का तो पता ही होगा, ये 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। x पावर 0 = 1, यानी किसी भी टर्म के ऊपर अगर आप 0 पावर ले लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। यही ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ की। -1 × 2 raised to power 0। 2 raised to power 0 किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया। ठीक है, अब A2 में हम क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ते जाना। -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है ना, 0 को हमने छोड़ दिया, 1 रख लिया। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 को छोड़ा, 3 रख लिया। 3 के बाद 4 आता है, हमने 4 को छोड़ दिया, 5 रख लिया। 5 के बाद 6 आता है, उसको स्किप करके 7 रखा। 7 के बाद 8 आता है, उसको स्किप करके हमने 9 रख लिया। और यहाँ पे 2 के ऊपर एक एक पावर बढ़ाते गए। -1 को 2 raised to power 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब ये 1, 0 को छोड़ के 1 लिया तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2 raised to power 1 के साथ,
यानी कि ये 0 की जगह हमने 1 पुट कर लिया, एक वैल्यू बढ़ा दी, इसकी डिग्री एक बढ़ा दी। 2 रेज टू पावर 1, 2 1 ज़ा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोड़ के हमने नेक्स्ट वाला लिया था 3, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ार सॉरी 2 का स्क्वायर है 4, 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने फिर से 4 को छोड़ा और 5 देख लिया, 3 से नेक्स्ट हमने 5 पुट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के क्यूब से, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, एक एक हम बढ़ाते जा रहे हैं इसमें। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4, 7 कहाँ से आया, इसकी हमने एक वैल्यू स्किप की, 6 को स्किप किया और 7 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4, 3 को हमने 4 कर दिया, नेक्स्ट एक पावर बढ़ा दी तो 2 रेज टू पावर 4 16, 16 बाय 7 112। नेक्स्ट हम देख लेते हैं A6, A6 में क्या किया हमने, A6 में हमने 9 लिया क्योंकि 7 के बाद हमने 8 स्किप कर दिया और 9, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 इक्वल होता है 32 के, 32 मल्टीप्लाई बाय 9 288, हैंस द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 112 एंड 288। अब हम 4 वाला देख लेते हैं, 4 वाले में हमें 1 -3 5 -7 9 -11, फर्स्ट 6 दी गई है, नेक्स्ट 2 हमने फाइंड करनी है। A1 क्या दिया है 1, A2 क्या दिया -3, और अब इसमें ट्रिक कौन सी यूज़ होगी, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4th और 5th पार्ट में यूज़ की थी, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस भी किया और माइनस भी किया, यानी कि एक में प्लस कर दिया, नेक्स्ट में माइनस, फिर प्लस, फिर से माइनस, और यहाँ पे A3 है तो हमने A2 को छोड़ के A1 को लिया। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर। A1 1 ही आ गया, A2 -3 आया, A3 में हमने A2 को छोड़ के A1 को पकड़ा, यहाँ पे पुट किया, इसमें 4 प्लस किया, A1 की वैल्यू 1 थी, प्लस 4 किया तो 5 आ गया। अब A4 है तो A3 को छोड़ देंगे, A2 लेंगे, A2 प्लस किया था लास्ट स्टेप में तो नेक्स्ट में माइनस करेंगे, A2 हमारे पास था -3, यहाँ पे हम -4 ये वाला ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -3 -4 -7। यहाँ पे A5 है तो A4 को स्किप करेंगे, A3 को पकड़ेंगे, A3 को हमने देखा, A3 क्या आया था हमारे पास 5, वो पुट किया, यहाँ पे लास्ट स्टेप में माइनस था तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर लेंगे, 5 + 4 = 9। नेक्स्ट A6 है, A5 को छोड़ के A4 पुट किया, प्लस का था, नेक्स्ट में माइनस कर लिया, -7, और यहाँ पे -4 = -11। अब A7 है, A6 हमने छोड़ा, A5 को पकड़ा, लास्ट स्टेप में माइनस था तो नेक्स्ट में प्लस कर लिया, +4 = 9 आई थी हमारे पास A5 की वैल्यू, वो पुट की, +4 ये वाला पुट किया तो 13 आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं A8, A8 है तो A7 को छोड़ के हम A6 पकड़ेंगे, A7 को स्किप किया, A6 को लेके आए, A6 -4, लास्ट स्टेप में प्लस था तो इसमें माइनस, यहाँ पे A6 की वैल्यू क्या आई थी -11, -11 पुट किया, यहाँ से -4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, हेंस द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 13 एंड -15। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।